Hello and good morning students. Welcome to my class. Students, we have done 6.1 exercise. Now we will do 6.2 exercise. Before that we have to study about some axioms and some theorems. हम लोग 6.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम लोग कुछ एक्सियम्स पढ़ेंगे और कुछ थ्योरम्स को पढ़ेंगे. उसके बाद जो है हम क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे. एक्चुअली एक्सियम्स आर दोज विच आर कंसिडर्ड टू बी ट्रू, है ना, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, उसको एक्सियम बोलते हैं. और थ्योरम क्या होता है? थ्योरम इज ऑल्सो, थ्योरम को क्या है, उसको प्रूफ करना पड़ता है, बट एक्सियम को प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है. तो बच्चों हम लोगों ने एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ लिए थे. अब जो है हम लोग कुछ रिलेशन है ना, हम लोगों ने इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़े थे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़े थे. तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को क्या पैरेलल लाइंस भी बोलते थे. तो बच्चों हम जो है पैरेलल लाइंस होंगे, उसके बाद हम लोग ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ रिलेशंस होगा कुछ एंगल के बीच में, उस एंगल्स को भी पढ़ेंगे. तो बच्चों क्लास 9th, फॉर एग्जाम्पल सपोज अ लाइन L and line M आर दे इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग. बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि ये दोनों लाइन जो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स है? कैन यू टेल मी? क्या आप लोग कह सकते हैं ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स है? यहाँ पे तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, बट द डिस्टेंस बिटवीन दिस इज रिड्यूसिंग, यानी यहाँ पे जो डिस्टेंस है उससे कम यहाँ पे है, उससे कम यहाँ पे है, उससे कम यहाँ पे है. अगर इसको हम एक्सटेंड करते जाएं तो ये लाइंस कहीं पे जाकर के इधर मिल रही होगी. ये पॉइंट यहाँ पे आकर के ये लाइन मिल रही है. इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तो इंटरसेक्टिंग नहीं है, बट यहाँ पे उसको हम पीछे देखें तो क्या हमको दिखेगा कि ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस. क्यों? क्योंकि इसका ग्रेजुअली जो है, इसका जो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस इज रिड्यूसिंग. ग्रेजुअली क्या हो रहा है, इसका डिस्टेंस जो है बिटवीन दीज टू लाइंस इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग. इसका मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे इसका यहाँ पे डिस्टेंस कम हो रहा है. एक टाइम ऐसा होगा कि जहाँ पे ये दोनों लाइन मीट करेगा, उसी को इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे. तो यानी ये दो क्या है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है कि नहीं. इस पे एक लाइन और हम खींच देते हैं, है ना, एक लाइन और खींच देते हैं, इसका नाम P दे देते हैं. यहाँ पे 3 लाइन्स है बच्चों, यहाँ पे 3 लाइन्स है. इसमें क्या होता है, 2 लाइन, ये जो लाइन P है, लाइन L और M को कहाँ पे काट रहा है ना, ये जो है O और Q पे काट रहा है. ये पॉइंट को Q, ये पॉइंट को O बोलते हैं, है कि नहीं. तो यहाँ पे ये कुछ एंगल्स बना रहा है. जब भी 2 लाइन मिलता है तो वहाँ पे क्या बनता है, एंगल्स बनता है. तो यानी ये एंगल बन रहा है, ये भी एंगल बन रहा है, ये भी एंगल बन रहा है, ये भी एंगल बन रहा है. तो बच्चों यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, एंगल्स मिल रहे हैं आपको, कई सारे एंगल्स मिले ना. इसको मान लिया एंगल 1 मान लें, इसको एंगल 2 मान लें, इसको एंगल 3 मान लें, इसको एंगल 4 मान लें, और फिर सिमिलरली एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8. कलेक्टिवली टोटल कितने एंगल्स होंगे? टोटल 8 एंगल्स हो गए. तो इसके बीच में कुछ रिलेशन होगा बच्चों. क्या रिलेशन होगा? आपको मैंने एक्सियम 6.1 क्या पढ़ाया था, लीनियर पेयर पढ़ाया था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. एंड थ्योरम था वो, सॉरी वो थ्योरम था कि भाई ये इसके जो वर्टेक्स के जस्ट ऑपोजिट साइड, ये वर्टेक्स हुआ, ये एंगल 1 और एंगल 3 क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है. एंगल 1 एंड 3 वर्टिकली. आप देखेंगे यहाँ पे टोटल कितने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, यानी कितने पेयर हैं यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कितने हैं यहाँ पे, ये देखने की बात है. तो बच्चों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नंबर 1 देते हैं. कौन सा पेयर है, एंगल 1 एंड
एंगल 3, ये एंगल 1 और एंगल 3 क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। उसके बाद नंबर 2 में क्या होगा, नंबर 2 में देखते हैं एंगल 2 एंड 4, एंगल 2 एंड एंगल 4 क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। उसके बाद नंबर 3 में देखते हैं क्या हो जाएगा, 5 एंड 7, एंगल 5 एंड एंगल 7। उसके बाद एंगल है ना, फोर्थ पेयर क्या होगा, एंगल 6 एंड एंगल 8, एंगल 6 और 8 है। ये सारे क्या है, पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये क्या है, पेयर्स में एग्जिस्ट करता है। 2 एंड 4, 2 इज द वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 4, एंगल 1 जो है एंगल 3 के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दिस मीन्स एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 विल बी इक्वल टू 4 एंड एंगल 5 विल बी इक्वल टू 7 एंड एंगल 8 विल बी इक्वल टू एंगल 6। दिस मीन्स ये जो पेयर में होता है, ये दोनों पेयर क्या होता है, ये दोनों एंगल जो है बराबर होता है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन केस ऑफ, है ना। उसके बाद यहां पे देखेंगे ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कौन से एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम देखेंगे कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है बच्चों, है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, 1 एंड 5, है ना, 1 एंड 5, 1 एंड 5 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए। ये हम इक्वल नहीं बता रहे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्यों, क्योंकि यह लाइंस पैरेलल नहीं है। पैरेलल होगा तब हम इक्वल कह सकते हैं, है कि नहीं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स चाहे कैसा भी हो, पैरेलल हो, नॉन पैरेलल हो, कुछ हो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। बट इन केस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वी विल नॉट say that when two lines are not parallel, these are intersecting lines, that means that is not, these two lines are not parallel। intersecting होने की वजह से ये क्या है, parallel नहीं है। इस वजह से इसके corresponding एंगल्स को हम इक्वल नहीं कह सकते। उसके लिए क्या होना चाहिए, the condition should fulfill that L should be parallel to M। अगर लाइन L जो है M के पैरेलल होगा तभी हम कह सकते हैं एंगल 1 एंड एंगल 5 आर इक्वल इफ L पैरेलल टू M। और ये इस एंगल को क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। और नंबर 2 में क्या हो जाएगा, नंबर 2 एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 2 एंड एंगल 6 विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 3 एंड एंगल 8, है ना, एंगल 3 एंड एंगल 8 विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और चौथा नंबर में हम क्या देखेंगे, एंगल 5 विल बी, एंगल 5 एंड एंगल 7 विल बी व्हाट, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और वर्टिकली ऑपोजिट का पहचान आपको आ गया होगा। अभी क्या है, हम पहचान कर रहे हैं कि कौन सा एंगल जो होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है। ये इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये लाइन के ऊपर है और लाइन, ये वाला लाइन के इधर है, इसका मतलब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। ये लाइन के नीचे है और इधर है, तो ये क्या हो गया, और ये भी सेम है, वैसा है कि ये लाइन के इधर भी है और नीचे भी है। इस वजह से 8 और 4 जो हो गया वो क्या हो गया, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। 3 और 7 हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, 2 और 6 हो गया, और 1 और 5 हो गया। ये क्या हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। तो बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पढ़ेंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, फिर से मैं ये फिगर बना देता हूं आप लोगों को। ये आपका L हो गया, ये आपका M हो गया, ये L हो गया, M हो गया, ये आपका P हो गया, ये पॉइंट आपका O हो गया, ये हो गया Q हो गया, ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, और ये 6, 7, 8। तो बच्चों ऑल्टरनेट इंटीरियर का एंगल कौन सा होगा, इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा कौन सा, इसका ये होगा, है ना, 1 एंड 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नंबर 1 क्या होगा बच्चों, एंगल 1 एंड एंगल 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
ये एंगल 3 विल बी एंगल 3 एंड एंगल 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, और एंगल 4 एंगल 6 का हो गया। सॉरी, मैंने आपको बताया था कि ये 2 और 2 का नहीं होगा, इंटीरियर तो नहीं होगा ना, ये एक्सटीरियर एंगल होगा। तो एंगल 6 एंड एंगल 3 का क्या था, एंगल 5 था, और एंगल 4 का एंगल 6 होगा। इसके बाद यहाँ से यहाँ 4 से 6 तक पहुँचने के लिए यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, इसी वजह से एक छोड़ करके। इसको यहाँ से यहाँ आने के लिए तो क्या होगा, इधर से भी यहाँ आ सकते हैं एक छोड़ के, या फिर इधर से भी छोड़ के यहाँ आ सकते हैं। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर होंगे। फिर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो होंगे वो कौन से होंगे, ये होंगे, ये और ये हो जाएंगे एंगल 2 एंड 8, है ना। 1 और 7 जो होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, एंगल 1 एंड एंगल 7। और नंबर 2 में क्या हो जाएगा, एंगल 2 एंड एंगल 8। ये क्या हो गया, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, है ना। अब जो है फिर क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लिखिए बच्चों। ये आप नोट डाउन कर लेंगे। अब नोट डाउन करने के लिए अगर आपको प्रॉब्लम हो तो यू हैव टू पॉज द वीडियो, देन यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग सो दैट यू कैन रिवाइज इट लेटर ऑन। बाद में आप इसको क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल जानते हैं बच्चों, ये जो आपका लाइन P है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। यानी दो लाइन को, कोई एक लाइन अगर कट करे तो उस लाइन को क्या बोलते हैं, जो कट करता है उस लाइन को आपको क्या बोलना पड़ेगा, उसको ट्रांसवर्सल बोलना पड़ेगा, ट्रांसवर्सल। यानी इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इसके लैंग्वेज को समझिए। इंटीरियर यानी अंदर में होगा, इसका मतलब अंदर में होगा। ये जो हो गए एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, ये और ये जो क्या हो गए, एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, हो गए। और ये जो है, ये एंगल्स जो है इंटीरियर एंगल्स हैं। 4 इंटीरियर एंगल्स है और 4 एक्सटीरियर एंगल्स है। तो इंटीरियर क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड, यानी एंगल 4 एंड एंगल 5 क्या होगा, एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। एंगल 4 एंड एंगल 5 जो है ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है और अंदर में है। अंदर मतलब इस दोनों लाइन के अंदर में है। एंड 4 एंड एंगल 5। और दूसरा पेयर क्या होगा, एंगल 3 और एंगल 6 हो जाएगा। एंगल 3 एंड एंगल 6, ऑल द, ये 4 और 5 क्या है, एंगल्स ऑन द इंटीरियर साइड, है ना। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड है 4 और 5, और 3 और 6 जो है ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, एक ही साइड में है। तो यानी ये सारे एंगल्स हैं। अब जो है हम इसको पैरेलल, कुछ हम लोग एक्सियम्स पढ़ेंगे, उसके बाद तब हमको समझ में आएगा कि भाई कैसे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सियम पढ़े, एक्सियम 6.3, एक्सियम 6.2 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। नाउ वी विल डू एक्सियम 6.3। स्टूडेंट्स, यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव, क्योंकि बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करना है। वी डोंट हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, सो वी हैव टू एक्सेलरेट द क्लासेस। एक्सियम 6.3, what is the statement, what is the statement of the axiom if a transversal। तो वो बेटा आप एक चीज़ को और समझने की कोशिश करें, वो जो आप पढ़ रहे थे, सॉरी